पर्सन कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? उत्तर डिजिटल डाटा के रूप में। अगला प्रश्न है, बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों पर नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? उत्तर है स्पैम। अगला प्रश्न है, खालिस्तान फॉर्म भरने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो ये है नेटवर्क फॉर्म करने के लिए। अगला प्रश्न है, CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न है, किसी सेल में मौजूदा तारीख एंटर करने के लिए किसे चयन किया जाता है? तो ये किया जाता है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन को। क्वेश्चन, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो यह है मलप्पुरम, केरल। अगला प्रश्न, लिनक्स एक क्या है? उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन को होल्ड करने वाले इक्विपमेंट कौन सा है? तो ये है डेस्कटॉप। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया? तो ये किया गया CRC। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस V कुंजी सिलेक्ट करने पर क्या होता है? तो ये सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है अनुपम। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? तो ये दी जाती है कंट्रोल प्लस S। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्तर का नेटवर्क कहलाता है? तो ये कहलाता है LAN। इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। को सामान्य यानी टेम्परेरी या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रैम को। अगला प्रश्न है, विंडोज 95 और विंडोज 98 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। अगला प्रश्न है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? तो ये है सिक्योरिटी यूटिलिटी का। अगला प्रश्न है, नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप में है? तो इसके रूप हैं ट्री नेटवर्क, रिंग नेटवर्क और बस नेटवर्क। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी ईमेल संदेश में इस बॉक्स में किसी प्राप्तकर्ता के नाम को जोड़ते हैं तो संदेश की एक खाली स्थान उस प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है। तो ये होती है प्रतिलिपि, यानी एक कॉपी भेजी जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? तो आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित भी हो जाती है। प्रश्न है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है? तो ये है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का घटक कौन सा है? तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये है यूनिक्स। अगला प्रश्न है, अमेरिकी टेलीविजन और टेलीग्राफ ने ऐसी कंप्यूटर प्रक्रिया विकसित की है जो बहु उपयोगकर्ता वातावरण प्रदान करती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यूनिक्स। अगला प्रश्न है, विंडोज 3 एक लोकप्रिय विंडोइंग वातावरण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वर्ष में जारी किया गया है? तो ये किया गया है 1990 में। अगला प्रश्न, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, विंडोज सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर भी और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी।